गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 11 अक्टूबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे तमिलनाडु। जो तमिलनाडु ने इरोड जिले की चौथी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज स्थल की जो घोषणा की है। तो क्या है कि राज्य अपना जो भी बायोडायवर्सिटी वगैरह रहता है उनकी घोषणा करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो नागमल्ली पर्वत है ना तमिलनाडु में, तो उसको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको वो डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि नागमल्ली पर्वत जो को अभी हाल ही में मतलब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया गया है वो कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के इरोड जिलों में, इरोड जिले में है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रेटेड ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, पैलिड हॉरियर और बेनली ईगल जैसी प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। ये आपको याद रखना है ना। और इसके अलावा ये जो नागमल्ली पर्वत है बहुत ही पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व का भी है। क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लौह युग की कैन सर्कल पर्वतीय चट्टान और प्राचीन महत्व की कलाकृतियां भी पाई जाती है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है कि जो 400 वर्ष पुरानी भगवान आंजनेय की पत्थर की नक्काशी भी मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। फिर वापस याद दिला देता हूँ कि नागमल्ली पर्वत को तमिलनाडु ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के रूप में, हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया है। पहला इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ये है कि ये ग्रेट स्पॉटेड ईगल, पैलिड हारियार और वेनेली ईगल जैसी प्रमुख प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। तो थर्ड है यहाँ पे जो लोह युग की मतलब काफी पुरानी चट्टानें वगैरह पाई जाती है। फोर्थ यहाँ पे आंजनेय, भगवान आंजनेय है, उनकी पत्थर की नक्काशी भी मौजूद है, 400 वर्ष पुरानी है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मशहूर हंगरी के जो मतलब लेखक है, मतलब हंगरी के जो लेखक है उनका नाम है लास्लो कास कासना होरकाई। लास्लो कासना होरकाई। फिर याद दिला देता हूँ, हंगरी के लेखक है लास्लो कासना होरकाई। लास्लो कासना होरकाई, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनका उपन्यास था साटन टेंगो। और ये क्या करते थे कि जैसे इनकी रचनाएं विनाश और सुंदरता, भय और मुक्ति के बीच की सूक्ष्म रेखा पर टिकी होती थी, है ना। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि किसको साहित्य का ये पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार, है ना। अभी क्या है, जैसे मेडिकल सेक्टर में भी दिया गया था, फिर भौतिकी का भी दिया गया है और ये साहित्य का भी दिया गया है। तो वो में क्या है, तीन तीन लोग हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं जाता है। तो जिसमें अकेला सिंगल पर्सन रहता है ना, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना आपके लिए। तो ये वाला कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी न किसी एग्जाम में आएगा। तो ये आपको याद रख लीजिए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्लो कासना होरकाई को दिया गया है और उनका जो उपन्यास है साटन टेंगो, है ना। अब नेक्स्ट है, यूनेस्को के पहले अरब डायरेक्टर कौन बने हैं, बताइए। डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, वो है मिस्र के डॉक्टर खालिद एल एनानी। मतलब इस एरिया से पहले हैं ये, मतलब है ना। तो कहीं कहीं इम्पोर्टेंट है, मिस्र के डॉक्टर खालिद एल एनानी ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और इसका यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, पेरिस फ्रांस में है। और ये क्या करता है, जो संयुक्त राष्ट्र शांति बल है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने सूडान और दक्षिण सूडान में तैनात भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया। भाई ये जो यूनेस्को है ना, तो उसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और जो सूडान और दक्षिण सूडान, यहाँ पे मतलब भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया है। भारत ने मतलब जो यूएन की जो भी पीस कीपिंग फोर्स है उसमें अपने सैनिक भेज रखे हैं ना। भारत अब तक 50 से अधिक मिशनों में 29 लाख सैनिक भेज चुका है। वर्तमान में 9 मिशनों में 5,000 भारतीय सैनिक कार्यरत है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो संयुक्त राष्ट्र शांति बल ने भारतीय सैनिकों को सम्मानित भी किया है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत अपनी पहली राष्ट्रीय जो
रेड लिस्ट जारी करेगा। रेड लिस्ट लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है। मतलब क्या रहता है, जैसे IUCN है ना, तो वैसे ही भारतीयों में रेड लिस्ट जारी करेगा, उसमें बताएगा कि मतलब कौन सी प्रजाति जो ये तो संकटग्रस्त है, ये कम संकटग्रस्त है, और ये लुप्त प्राय है। जैसे कोई संकटग्रस्त है या लुप्त प्राय है तो उनके लिए विशेष संरक्षण वगैरह दिया जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया, अमेरिका। यहाँ पे दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया गया है। ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिका राज्य बना है, मतलब अमेरिका का तीसरा राज्य है जिसने दिवाली को राज्य, देखिए अमेरिका कितनी दूर है इंडिया से, बहुत दूर है ना, और दिवाली को वहां पे राज्य अवकाश घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीधा पूछेगा कि भाई हाल ही में अमेरिका की कौन सी स्टेट ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है, तो वो है कैलिफोर्निया, अमेरिका को ना। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक और वेरिएबल ग्लास आधारित UPI ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ना। तो ये NPCI और RBI द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब भुगतान चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट से संभव, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इतना से याद रख लो कि ये NPCI और RBI द्वारा लॉन्च आप, है ना। और नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एट्थ इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, तो इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, उसका जो जन्मदाता है ना वो भारत है, आपको याद रखना है ना। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो और उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने सदस्य है टोटल, अभी 124 सदस्य है टोटल। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो भी अपने इंडिया में है। कहाँ पे, गुरुग्राम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में ना, और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है 69वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित है, बांसवाड़ा में। और किसने जीता है, बीकानेर ने जीता है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग 2025, जसप्रीत बुमराह प्रथम स्थान बनाए रखे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा ना। अब थार महोत्सव 2025 बाड़मेर में हुआ था, कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था। तो इसमें अवार्ड दिए जाते हैं ना। थार श्री अवार्ड किसको दिया गया है, धर्मेंद्र डाबी को। और थार सुंदरी किसको दिया गया, नक्षत्री चौधरी को ना। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना से याद रख लो कि थार महोत्सव कहाँ पे हुआ है, बाड़मेर में हुआ ना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 किसको दिया गया है, बताइए। राजस्थान के ललित तिवारी को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो ये याद रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से कि माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसको दिया गया, राजस्थान की ललित तिवारी को ना। और रूमा देवी राजस्थान की है। अमेरिका की दिवाली एट टाइम स्क्वायर में सम्मानित होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चाहे इसको याद मत करो, ये चल जाएगा ना, पर ये दोनों तो याद करो आप। ये रूमा देवी राजस्थान की है, अमेरिका के दिवाली एट टाइम स्क्वायर में सम्मानित हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय सेना ने ऐतिहासिक टैंक T-55 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को भेंट किया गया ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए ना। नेक्स्ट है गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ, सांचौर जालोर से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। मॉडिफाइड BTPN रैक भारत का पहला, और कहाँ पे विकसित किया गया, कोटा में विकसित किया है। इसमें रेलवे तकनीकी में नवाचार इनोवेशन वगैरह ऐड किया गया है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है, बताइए कहाँ पे स्थापित किया है, सोचिए कहाँ पे स्थापित किया गया है। वो स्थापित किया गया है फिलीपींस में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, फिलीपींस में। ओके। नेक्स्ट है भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कहाँ पे स्थापित की गई है, बताइए। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कहाँ पे स्थापित की गई है, बताइए कहाँ पे, सोचिए थोड़ा सा। वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस कांग्रेस 2025 कहाँ पे स्थापित की, कहाँ पे आयोजित की गई है,
बताइए कहाँ पे आयोजित किए गए? वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। सीएट क्रिकेट अवार्ड्स 2025, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? बताइए। ब्रायन लारा को। ओके। नेक्स्ट है 30वीं राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता के मेजबान कौन थे? मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेजबान? बताइए। वो है हनुमानगढ़। और इसमें जो विजेता है वो कौन सी टीम थी? जयपुर की टीम थी। और किसको हराया था? हनुमानगढ़ को हराया था, है ना। तो और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुनी गई थी? तो जयपुर की कप्तान है एकता कंवर। और बालक वर्ग में बताइए कौन है? बीकानेर का गोविंद राज। नेक्स्ट है 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बताइए कहाँ पे आयोजित हुई थी? मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। बताइए कि कहाँ पे आयोजित हुई थी? वो हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर में। चलिए इसमें ये भी बता दीजिए कि जो राजस्थान की सीनियर महिला रोलबॉल टीम ने, मतलब राजस्थान की महिला सीनियर रोलबॉल टीम किससे पराजित हुई थी? बताइए। सोची किससे हुई थी? मैंने आपको बताया था कि ये यूपी से हुई थी, है ना। तो आपको याद रखना है ना। ये देखिए ये यूपी से हुई थी ना, उत्तर प्रदेश से। बताइए। नेक्स्ट है भारतीय और जो रूस की सेना है उनका जॉइंट जो एक्सरसाइज हो रहा है इंदर 2025, है ना, वो कहाँ पे हो रहा है? बताइए कहाँ पे हो रहा है? बताइए, सोचिए थोड़ा सा। ये हो रहा है बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है थार महोत्सव 2025 बाड़मेर में। थार महोत्सव 2025 कहाँ पे हो रहा है? बाड़मेर। तो इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लिया करो, फिर दूसरे दिन हम डिस्कस करते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस वक्त आप बोल दिया करो आंसर, तो इससे क्या रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट है अब इसमें हम जो इम्पोर्टेंट आज मैंने बताया था, तमिलनाडु इरोड जिले की चौथी, मतलब तमिलनाडु के इरोड जिला है, वो चौथी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है नागमल्ली पर्वत को, बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्लो क्रासना होरकाई को इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनका उपन्यास है साटन टेंगो। साटन टेंगो, साटन टेंगो। ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को के पहले अरब डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो यह डॉक्टर खालिद एल एनानी। डॉक्टर खालिद एल एनानी। फिर मैंने बताया था कि कैलिफोर्निया में दिवाली को राज्य अवकाश घोषित कर दिया गया है, ये इतने इम्पोर्टेंट था नहीं। बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा भाई? वो करेगा अपना इंडिया। और इसमें कितने सदस्य हैं? 124 सदस्य हैं। और मुख्यालय गुरुग्राम में है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? गुरुग्राम में। फिर इसके बाद में मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 राजस्थान के ललित तिवारी जी को दिया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद में रूमा देवी राजस्थान की है, अमेरिका की दिवाली एट टाइम स्क्वायर से सम्मानित होगी, है ना। तो ये कहीं के अपने को याद रखना है। इसमें बताइए कि भारतीय सेना ने ऐतिहासिक टैंक T-55 किसको दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सिकरकोना। गोकर्षी जीवन अभियान का शुभारंभ सांचौर जालौर से। और ये मॉडिफाई वीटीपीएन रैक भारत का पहला है, कोटा में विकसित है, रेलवे तक निम्न नवाचार। तो इस प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं, आप हमारे साथ साथ बने रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।